एक तरफ बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य के छोटे भाई ने खोला राज, तो दूसरे तरफ मनीष दुबे के सुरक्षा कवच का हो गया पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, बताया जाता है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य जिस होटल के अंदर मिला करता था, उस होटल के अंदर ये लोग सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करता था। आज के इस वीडियो में आप यदि सच्चाई को जानोगे तो आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बताया जाता है ज्योति मौर्य के छोटे भाई को अब ज्योति मौर्य से ही डर लग रहा है। और न केवल इतना दोस्तों, बल्कि आलोक मौर्य के वकील को भी अब ज्योति मौर्य से डर लग रहा है। आप लोगों को पता होगा किस तरीके से ये दुष्ट ज्योति मौर्य, जिसने अपने ही पति आलोक मौर्य के साथ दगाबाजी की और दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाई, जिस मर्द के बारे में खुलासा हो ही गया, वो मर्द कोई और नहीं बल्कि कमांडेंट मनीष दुबे था। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों आखिरकार ज्योति मौर्य के छोटे भाई ने अब कौन सा खुलासा कर दिया। और दोस्तों ज्योति मौर्य के छोटे भाई ने जो खुलासा करा है, उस खुलासे के बाद अब बताया जा रहा है ज्योति मौर्य बुरा फंसने वाली है। आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम राजों का पर्दाफाश करेंगे और आपको हम वो भी बताएंगे होटल के अंदर मनीष दुबे जो कि किस तरीके से ज्योति मौर्य के साथ कांड करता था। एक एक करके तमाम काले कारनामों का खुलासा करेंगे। आप लोग प्रत्येक दिन हमारे वीडियोस को देखते हो तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको हम एक एक करके तमाम बातों का जानकारी देते हैं। सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं ज्योति मौर्य के छोटे भाई के बारे में। आपको बता दो दोस्तों, इसी भाई ने ज्योति मौर्य का खुलासा करा है। दरअसल बताया जाता है इसने अपना नाम अभी तक सोशल मीडिया पर कबूल नहीं करा। इसने केवल इतना कहा कि मैं ज्योति मौर्य का छोटा भाई हूं। और दोस्तों इसने कहा कि मैंने कई दफा देखा है जीजू आलोक मौर्य जी जो कि हमेशा ज्योति मौर्य का मदद करते थे। दोस्तों ज्योति मौर्य के छोटे भाई ने इस बात का भी खुलासा करा कि ज्योति मौर्य के पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पढ़ा लिखा कर ज्योति मौर्य को एसडीएम बना दे। तो दोस्तों ज्योति मौर्य के छोटे भाई ने खुलासा करा कि जीजू ने ही पढ़ा लिखा कर ज्योति मौर्य यानी कि ज्योति दीदी को एसडीएम बनाया। लेकिन दोस्तों इस भाई ने कहा कि मुझे इतना विश्वास नहीं हो रहा, मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि मेरी दीदी जो कि इतना ज्यादा शर्मनाक हरकत कर सकती है। आपको बता दो दोस्तों, जब से ज्योति मौर्य के छोटे भाई को पता चला कि उसकी दीदी ज्योति मौर्य जो कि मनीष दुबे के साथ चक्कर चला रही है, उसके बाद दोस्तों इसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया और बहुत ज्यादा इसे बुरा भी लगा। लेकिन दोस्तों ज्योति मौर्य के छोटे भाई का ये कहना है कि मैं फिलहाल इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि दोस्तों ज्योति मौर्य से अब उसके छोटे भाई को भी डर लग रहा है। ज्योति मौर्य के छोटे भाई ने कहा कि क्या पता ज्योति दीदी हमारा भी हत्या ना करवा दे। आपको बता दो दोस्तों, जिस तरीके से ज्योति मौर्य के छोटे भाई ने खुलासा करा, इसने कहा कि ज्योति दीदी जो कि इतना ज्यादा गंदा काम कैसे कर सकती है। और आपको बता दो दोस्तों, इसने मीडिया कर्मियों के सामने जिस तरीके से ज्योति मौर्य का खुलासा करा, दोस्तों ज्योति मौर्य के छोटे भाई का कहना है कि मेरी बहन यानी कि ज्योति दीदी जो कि हमेशा ही अच्छे से रहती थी, वो कभी भी चरित्रहीनता वाला काम करती ही नहीं थी। लेकिन ज्योति दीदी ने जो की है उसे भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों इसका ये कहना है कि मुझे डर इस बात का है कि कहीं ज्योति दीदी और मनीष दुबे मिलकर मेरे ऊपर हमला ना कर दे। आपको बता दूं दोस्तों, ये लड़का जिस वक्त मीडिया कर्मियों के सामने ज्योति मौर्य का खुलासा कर रहा था, उस वक्त इस लड़के की आंख में साफ साफ डर भी दिख रहा था। और ये बताया जाता है दोस्तों कि ये लड़का जो कि कहीं न कहीं ज्योति मौर्य से डरा हुआ है। आप सोच सकते हो दोस्तों कि ज्योति मौर्य कितना ज्यादा दुष्ट निकल गई है। ज्योति मौर्य जो कि कितना खतरनाक हो चुकी है कि उसका डर अब हर किसी को लग रहा है। और न केवल ज्योति मौर्य के भाई को डर लग रहा है, बल्कि अब बताया जा रहा है आलोक मौर्य के वकील हृदयलाल मौर्य जी को भी ज्योति मौर्य का डर बना हुआ है। लेकिन अब वो कौन सा डर है वो आपको हम आगे बताएंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोगों के मन में एक तरह का खलबली मचा हुआ होगा कि होटल के अंदर मनीष दुबे और ज्योति मौर्य कैसे मिला करता था, कैसे ये लोग गेम खेलता था, होटल के अंदर कैसे मनीष दुबे ज्योति मौर्य के साथ कांड करता था। और इस बात का दोस्तों जो खुलासा हुआ है, पहली बार जब मैं इस बात को जाना दोस्तों तो मेरा तो एकदम दिमाग ही खराब हो गया। मैंने सोचा कि ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम पद पर रहने के बावजूद भी इतना अश्लील हरकत कैसे कर सकती है। दोस्तों खुलासा ये हुआ है कि ज्योति मौर्य जब भी मनीष दुबे को होटल में बुलाती, वो मनीष दुबे को कॉल पर ही कहती थी सुरक्षा कवच लेते आना। अब सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि सुरक्षा कवच क्या होता है, तो वो आपको हम आगे बताने वाले हैं। फिलहाल आपको हम बताते हैं किस तरीके से ये लोग प्लानिंग करता था। आपको बता दूं ज्योति मौर्य के बारे में खुलासा हुआ ही था
कि दिन में तकरीबन 100 से अधिक बार ये मनीष दुबे को कॉल करती थी, और ना केवल कॉल करती थी बल्कि दोस्तों ये लोग वीडियो कॉल भी करता था, और हमेशा ज्योति मौर्य व्हाट्सएप चैट के जरिए मनीष दुबे से बातचीत करती ही रहती थी। इस बात का खुलासा ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने ही करे थे। आपको बता दूं, आलोक मौर्य को जब पता चला था कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आपस में फंसा हुआ है, ये लोग आपस में गंदा गंदा कम करता है, उसके बाद से दोस्तों आलोक मौर्य का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया। और स्वाभाविक बात है दोस्तों, कौन पति होगा जो कि सोचता होगा उसकी पत्नी जो कि दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाए? क्या ऐसा कोई भी पति सोच सकता है? कोई पति नहीं सोचेगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी आलोक मौर्य जो कि 3 वर्षों तक बर्दाश्त करते रहे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि आलोक मौर्य बर्दाश्त क्यों कर रहे थे? आपको बता दूं, आलोक मौर्य नहीं चाहते थे कि उसके परिवार का इज्जत मिट्टी में मिल जाए, वो नहीं चाहते थे कि समाज में उनका बदनामी हो। लेकिन कहा गया है ना दोस्तों कि जब कोई भी चीज अति हो जाता है तो अति होने के बाद जो है वो खतरनाक साबित हो जाता है। तो ज्योति मौर्य जो कर रही थी वो अति हो गया था। ज्योति मौर्य मनीष दुबे से इस कदर कनेक्ट होना चाहती थी जैसे कि दोस्तों चुंबक आपस में एक दूसरे से सट जाता है, और आखिरकार दोस्तों ये लोग चुंबक की तरह आपस में होटल में जाकर सट भी गया। अब सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि सुरक्षा कवच के रूप में ये लोग किस चीज का उपयोग करता था? आपको पता होगा दोस्तों कि बायोलॉजी में सुरक्षा कवच कॉन्डोम को बोला जाता है। तो आपको मैं साफ साफ कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लोग कांड करता था, और कांड करने के लिए ये लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल करता था। अभी कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, जब सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी, जिस खबर में यह कहा जा रहा था कि ज्योति मौर्य का प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति मौर्य जो कि दिमाग से बहुत ज्यादा शातिर निकली, ज्योति मौर्य इतना ज्यादा चालाक थी कि वो जब भी मनीष दुबे के साथ कांड करती थी उस वक्त ये कॉन्डोम का इस्तेमाल करती थी। और आपको बता दो दोस्तों, ज्योति मौर्य को लेकर यह भी खुलासा हुआ है, ज्योति मौर्य जो कि अक्सर अलग अलग होटलों में मिला करती थी, ये हमेशा एक होटल में नहीं मिलती थी, क्योंकि दोस्तों ज्योति मौर्य को ये लगता था कि अगर हम लगातार एक ही होटल में मिलेंगे तो किसी न किसी को भनक लग जाएगा, मैं पकड़ी चली जाऊंगी। इसीलिए बताया जाता है दोस्तों, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जो कि होटल बदल बदल कर आपस में मिला जुला करता था, और मिलने जुलने के बाद ये लोग गंदा गंदा भद्दा भद्दा अश्लील अश्लील काम किया करता था। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक और खबर चल रहा था, जिस खबर में दिखाया जा रहा था ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के होटल का बिल। और आपको बता दूं, खुद आलोक मौर्य ने ही खुलासा किए थे। इनका कहना था कि 21 दिसंबर 2022 की बात है जब ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को इन्होंने होटल में पकड़ लिया। और आपको बता दूं, उस वक्त जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य से सवाल करे कि आखिरकार ये पुरुष है कौन, तो ज्योति मौर्य कहती है ये पुरुष कोई और नहीं बल्कि मनीष दुबे है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये दुष्ट ज्योति मौर्य, ये दोगली ज्योति मौर्य जो कि कहती है आलोक मौर्य से कि मैं मनीष दुबे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। आप खुद ही सोचो दोस्तों, यदि कोई अपने पति से ये बोले, यदि कोई पत्नी अपने पति को ये बोले कि मैं उस मर्द से प्यार करती हूं, तो उसके पति को कितना ज्यादा खराब लगेगा। आप खुद ही सोच सकते हो आलोक मौर्य को उस वक्त कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आलोक मौर्य अपनी 2 बेटियों के लिए उस चीज को भी बर्दाश्त कर लिए। लेकिन कहा गया है ना दोस्तों, जब बर्दाश्त से बाहर होता है तब आदमी कुछ भी कर देता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि कहते हैं कि आलोक मौर्य को सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातों को नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का ये पर्सनल मैटर था। और ना केवल कुछ लोग कहते हैं बल्कि मनीष दुबे ने भी कहा था। आपको बता दूं, जब मीडिया कर्मियों ने मनीष दुबे से सवाल करा कि आपका किस तरीके से ज्योति मौर्य के साथ संबंध है, तो ज्योति मौर्य के बारे में मनीष दुबे जो कि कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, इसने कहा कि ज्योति मौर्य के बारे में मेरे से सवाल ही मत करो। उसके अलावा मनीष दुबे से यह भी पूछा गया था कि आप ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, उस वक्त मनीष दुबे ने जवाब देते हुए कहा कि मैं आलोक मौर्य के बारे में यही कहना चाहता हूं कि आलोक मौर्य के पास दिमाग नहीं है। आलोक मौर्य ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी बीवी के बारे में सारा का सारा बात का खुलासा कर दिया, आलोक मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोच सकते हो दोस्तों, ये दोगला मनीष दुबे, इसी ने सब कुछ बर्बाद किया। और अब यही दोगला बोल रहा था कि आलोक मौर्य को अपने पत्नी के बारे में सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए। अब आपको बता दूं दोस्तों, अगर आलोक मौर्य अपनी पत्नी के बारे में सोशल मीडिया पर नहीं बोलते तो शायद मुझे लगता है दोस्तों, ना जाने कितने लड़कियों का जिंदगी ये दुष्ट मनीष दुबे बर्बाद कर दिया होता। आपको बता दूं, मनीष दुबे जो कि एक एक करके बहुत सारे लड़कियों के साथ रंगरेलियां मनाता था, ये कोई ज्योति मौर्य पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ मनीष दुबे ने कांड करा, बल्कि ज्योति मौर्य जैसी लगभग 7 से 8 ऐसी लड़कियां हैं दोस्तों जिसके साथ इस मनीष दुबे ने गंदा गंदा काम करा है। और आपको बता दूं, मनीष दुबे के बारे में बताया जाता है ये अक्सर होटल के अंदर ज्योति मौर्य को ले जाता
और उल्टा कर पुल्टा कर पता नहीं क्या क्या करके क्या क्या करता था, उसके बारे में जितना चर्चा करो उतना कम है। मेरे अंदर तो इतना ज्यादा दोस्तों गुस्सा है ना इसके लिए। आपको बता दूं, ऐसे दुष्ट लोगों के कारण ना केवल समाज बदनाम होता है बल्कि पूरा का पूरा देश बदनाम होता है। आपको बता दूं दोस्तों, ये खबर केवल इंडिया के अंदर नहीं चला बल्कि ऐसे हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि नेपाल से भी मेरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नेपाल के भाइयों ने कहा कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का जो कनेक्शन है, इन दोनों का जो गंदा जो रिश्ता है, इस रिश्ता को एक नंबर में तो तोड़ा जाए और दूसरे नंबर में नेपाल के भाइयों ने कहा कि इन दोनों दुष्टों को जेल भेजो। आपको बता दूं, नेपाल के भाइयों ने भी कहा कि ज्योति मौर्य तो एक नंबर का फ्रॉड है। ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के साथ जो की उसको तो कभी भी भगवान माफ नहीं कर सकते। आपको बता दूं, नेपाल के लोगों तक भी अब ये खबर पहुंच चुका है और ना केवल नेपाल के लोगों तक दोस्तों बल्कि और भी अलग अलग देशों के अंदर ये खबर चला गया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, जब दूसरे देश के लोगों को पता चला होगा कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा है, दोनों जो कि अधिकारी है, आपको बता दूं ये भी प्रशासनिक विभाग में है, ये भी प्रशासनिक विभाग में है, दोनों प्रशासनिक विभाग का अधिकारी होने के बावजूद भी अश्लील काम किया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, इससे ना केवल समाज बदनाम हुआ बल्कि हमारा पूरा देश बदनाम हुआ। और आप सोच सकते हो दोस्तों, जिन गद्दारों के कारण हमारा देश बदनाम हो, क्या उन गद्दारों को सजा नहीं मिलना चाहिए? सजा तो मिलना ही चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया दोस्तों किस तरीके से ज्योति मौर्य के साथ मनीष दुबे मिलता और मिलने के बाद होटल के अंदर कांड करता, लेकिन कांड करने से पहले ये लोग सुरक्षा कवच का ध्यान जरूर रखता था। इसीलिए दोस्तों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर जो खबर चला था कि ज्योति मौर्य, जो कि क्या पता हो सकती है कि प्रेग्नेंट भी ना हो, तो ज्योति मौर्य जो कि दिमाग से तो बहुत ज्यादा शातिर थी, तो ये तो फिलहाल प्रेग्नेंट नहीं ही होगी। अब तो आपको भी पता लग गया होगा क्योंकि दोस्तों ये लोग तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करता था और इस बात का भी अब खुलासा हो गया। तो दोस्तों इस खबर के बारे में जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोगों का दिमाग खराब होता जा रहा है, लोग खुद भी सोचने को विवश हो जा रहे हैं कि आखिरकार ये लोग अधिकारी होकर इतना घटिया घटिया काम कर कैसे सकता है, ये लोग अधिकारी होने के बावजूद भी इतना अश्लील कैसे बन सकता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिसका चरित्र खुद ही अच्छा नहीं है वो इस समाज के लिए क्या ही कर सकता है। फिलहाल आपको दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आलोक मौर्य जो कि अभी भी चाहते हैं कि उसकी पत्नी वापिस लौट जाए, लेकिन वहीं पर बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करके कहा कि ज्योति मौर्य जो कि नागिन है, आलोक मौर्य ने एक नागिन को दूध पिलाया था और नागिन को यदि कोई दूध पिलाएगा तो एक न एक दिन तो वो नागिन डसेगी ही डसेगी। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि ज्योति मौर्य को मनीष दुबे जिस तरीके से पहले अपना कर कांड करा, उसके बाद जिस तरीके से आलोक मौर्य अपनी पत्नी को अब माफ कर दे रहे हैं, आलोक मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि ज्योति मौर्य को भी सजा मिलना चाहिए और मनीष दुबे को भी सजा मिलना चाहिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, योगी जी ने मनीष दुबे को बर्खास्त कर दिया, ना मौका ना समय, योगी ने किया सीधे सस्पेंड। आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर लोगों के मन में जिस तरह का विचार था, बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि योगी जी जो कि इन दुष्टों को नहीं छोड़ेंगे। तो आपको बता दूं दोस्तों, आखिरकार योगी जी ने इन दुष्टों का संहार तो कर ही दिया। अब दोनों का जिंदगी जो कि झंड तो हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से अब आलोक मौर्य बोल रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं और केवल इसलिए क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी दोनों बेटियों का जिंदगी बर्बाद हो जाए। दोस्तों यही होता है एक अच्छे पिता का पहचान। आपको बता दूं, अगर ज्योति मौर्य एक अच्छी मां होती तो एक अच्छी मां होने के नाते ये कभी भी दूसरे मर्द के साथ चक्कर नहीं चलाती। लेकिन आलोक मौर्य जो कि एक अच्छे पिता है, इसीलिए दोस्तों आलोक मौर्य ने आज तक कभी भी चरित्रहीन वाला व्यवहार किया ही नहीं। आपको बता दूं, इतना सारा प्रकरण चला, इतना ज्यादा खबर चला, लेकिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण में कहीं भी नहीं देखा गया कि आलोक मौर्य जो कि कहीं से भी किसी भी एंगल से गलत हो। आपको बता दूं, आलोक मौर्य को बेवजह फंसाने का कोशिश किया गया और उसी चलते दोस्तों आलोक मौर्य को लेकर जिस तरीके से ज्योति मौर्य के छोटे भाई ने कहा, ज्योति मौर्य के छोटे भाई ने कहा कि जीजू पूरी तरह से ठीक हैं। यानी कि दोस्तों इस लड़के का कहना है कि आलोक मौर्य के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप भी झूठा है और आलोक मौर्य को जिस तरीके से फंसाया जा रहा है वो गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, वो पूरा का पूरा निराधार है। तो आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के खुद छोटे भाई ने ही खुलासा कर दिया और दोस्तों जब से ज्योति मौर्य के छोटे भाई ने खुलासा करा उसके बाद से लोगों का उंगली ज्योति मौर्य के लिए और भी ज्यादा उठ चुका है। तो आपको बता दो दोस्तों, ज्योति मौर्य जो कि बुरा फंसने वाली है, बाकी इसे तो बर्खास्त कर ही दिया गया। इसी दोगला के कारण पूरा का पूरा ये कहानी रचा गया और इसी दोगला के कारण चारों तरफ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का बदनामी भी हुआ। अब दोस्तों वहीं पर बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करके कहा कि ज्योति मौर्य कोई बच्ची थोड़ी है,
बहुत सारे भाइयों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि ज्योति मौर्य जो कि 16 साल की लड़की है, ज्योति मौर्य थोड़ी ना नाबालिग है। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि ज्योति मौर्य की तो ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। जब 2 बेटियां हैं तो क्या इसके पास इतना बुद्धि नहीं है कि क्या करना सही है क्या करना गलत है। ज्योति मौर्य को पता था कि एक न एक दिन तो ये इसके चक्कर में पड़ के फंसेगी ही फंसेगी, लेकिन फिर भी दोस्तों इस ज्योति मौर्य को घमंड इस बात का था कि ये तो एसडीएम है, इसे कौन फंसा पाएगा। इसे घमंड इस बात का था दोस्तों क्योंकि ये तो पीसीएस अधिकारी थी। इसे लग रहा था कि हम तो जीएम पद पर काम कर रहे हैं, हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा। लेकिन कहा गया है ना दोस्तों, जब पाप का घड़ा भरता है तो उसके बाद तो एक न एक दिन वहां पर बवंडर आता ही आता है। और आखिरकार दोस्तों इन दोनों के कारण जिस तरीके से बवंडर आया, बवंडर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि आलोक मौर्य और आलोक मौर्य का साथ देने वाले तमाम मीडिया कर्मी है। लेकिन अब तक दोस्तों मैंने चर्चा नहीं करा कि आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल मौर्य जी को किस बात का डर बना हुआ है। आखिरकार ये ज्योति मौर्य से क्यों डरते हैं। आपको बता दूं हृदय लाल मौर्य जी का ये कहना है कि आलोक मौर्य जो कि किसी भी कीमत पर ज्योति मौर्य के साथ आज तक कभी भी गलत करना चाहते ही नहीं थे। आपको बता दूं हृदय लाल मौर्य जी का ये कहना है कि आलोक मौर्य एक बहुत अच्छा आदमी है। और आपको बता दूं पिछले कई दिनों से हृदय लाल मौर्य जी जो कि आलोक मौर्य से अक्सर बातचीत करते ही रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आलोक मौर्य के खिलाफ जो घटिया घटिया साजिश रचा गया उन तमाम केस का देखभाल जो कि हृदय लाल मौर्य जी ही करते हैं। तो इनका यह कहना है कि मुझे डर इस बात का है कि कहीं ज्योति मौर्य जो कि आलोक मौर्य के साथ कुछ गलत ना कर दे। हृदय लाल मौर्य जी को केवल और केवल इसी बात का डर है। ये नहीं चाहते हैं कि ज्योति मौर्य जो कि अभी भी आवेश में आकर आलोक मौर्य के साथ कुछ गलत कर दे। और हृदय लाल मौर्य जी का ये कहना है कि जिस तरीके से आलोक मौर्य इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज्योति मौर्य को माफ कर दे रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता। आपको बता दूं हृदय लाल मौर्य जी के दिल के अंदर कहीं न कहीं आलोक मौर्य के लिए रिस्पेक्ट और भी अधिक बढ़ गया। बाकी आपको बता दो दोस्तों आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को लेकर जिस तरीके से हृदय लाल मौर्य जी ने पिछले दिनों खुलासा करा था, इन्होंने कहा था कि अगर आलोक मौर्य को सुरक्षा नहीं दिया जाता, अगर ज्योति मौर्य का खुलासा चारों तरफ सोशल मीडिया पर नहीं होता, तो ये ज्योति मौर्य और दुष्ट मनीष दुबे आपस में मिलकर आलोक मौर्य का हत्या करवा देता। तो आपको बता दूं आलोक मौर्य के वकील को इस बात का डर था कि क्या पता ये दोनों दुष्ट मिलकर कहीं आलोक मौर्य को मरवा ना दे। और आपको बता दूं दोस्तों ये दोनों इतना ज्यादा गिरा हुआ है, एक तरफ ज्योति मौर्य भी गिरी हुई महिला है और दूसरे तरफ मनीष दुबे भी गिरा हुआ मर्द है। इन दोनों के बारे में जितना बुराई करो उतना कम है दोस्तों। तो आपको बता दूं आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल मौर्य जी का ये कहना था कि ये दोनों जो कि सबूत मिटाने के लिए आलोक मौर्य को ही मारने का प्लानिंग कर रहा था। और दोस्तों व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुआ था। तो फिलहाल आपको बता दूं ज्योति मौर्य को लेकर जिस तरीके से वकील हृदय लाल मौर्य जी के अंदर डर बना हुआ है, तो फिलहाल आपको बता दूं वकील साहब को डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आलोक भाई को डरने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको बता दो दोस्तों ये ज्योति मौर्य जो कि हाल ही में मनीष दुबे के साथ बातचीत करी थी, किसी बंदे ने इसका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया। जिस वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा ये जो कि आलोक मौर्य के बारे में बोल रही है कि आलोक मौर्य के कारण मैं बदनाम हो गई, आलोक मौर्य के कारण मैं जहां भी घर से बाहर निकलती हूं चारों तरफ से मीडिया कर्मी घेर लेते हैं। वहां पर मनीष दुबे कहता है कि चिंता क्यों करते हो डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। और ये मीडिया कर्मियों का तो यही सब काम धंधा होता है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, उन सब चीजों को इग्नोर करो। तो आपको बता दो दोस्तों ये मनीष दुबे जो कि ज्योति मौर्य को अभी भी बहकाने में लगा हुआ है और अभी भी ये दोगला, अभी भी ये दुष्ट जो कि ज्योति मौर्य के साथ और ज्यादा कांड करना चाहता है। इतना कांड होने के बावजूद भी दोस्तों ये हरामी आदमी जो कि अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दूं एक तरफ आलोक मौर्य का परिवार बर्बाद हो गया और दूसरे तरफ इस दोगला मनीष दुबे ने खुद से ही अपने परिवार को बर्बाद कर लिया। आपको बता दूं मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर जो कि बहुत ज्यादा परेशान है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया दोस्तों कि किस तरीके से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जब होटल के अंदर मिलता था तो ये लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल करता था दोस्तों। आप लोग खुद ही सोचो दोस्तों ये लोग कितना ज्यादा हरामी था, कितना नालायक था। इस हरामी ज्योति मौर्य को अपना पति होने के बावजूद भी दूसरे के साथ धंधा करती थी, दूसरे के साथ कांड करती थी। आप खुद ही सोचो दोस्तों इससे ज्यादा अश्लील चीज और क्या हो सकता है। बाकी आपको बता दो दोस्तों ये सारा का सारा खबर जो कि सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई और सारा का सारा जो भी जानकारियां थी मैंने आपको बता दिया, दे दिया। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप में से बहुत सारे भाई लोग जो कि मुझसे मेरा नाम पूछ रहे थे तो आप लोग प्यार से मुझे सरकार भाई बोल सकते हो। और मेरे चैनल का नाम भी है सरकार मोटिवेशन, मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी नाम है सरकार मोटिवेशन, मेरे फेसबुक अकाउंट का भी, मेरा फेसबुक जो पेज है उसका भी नाम है सरकार मोटिवेशन। तो मेरा नाम सरकार है इसीलिए मैंने अपने सारे पेज का नाम, सारा जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरा जितना भी साइट्स है
तमाम अकाउंट्स का नाम मैंने सरकार मोटिवेशन के नाम से रखा है, तो कहीं भी आप सर्च करो सरकार मोटिवेशन, हम आपको मिल जाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट में मुझे सरकार भाई के नाम से पुकार सकते हो। बाकी देखो दोस्तों, जितना भी दिन जो भी खबर निकल कर सामने आ रही है, एक एक करके तमाम खबरों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। और मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, इतना ज़्यादा खुलकर आपको कोई भी मीडिया वाला नहीं बताएगा। इतना खुलकर बताने का किसी का हिम्मत ही नहीं है। सबको डर लगता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। और डरता इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप लोगों का साथ रहता है, आप लोगों का सपोर्ट रहता है, प्यार रहता है, आशीर्वाद रहता है। क्या दिक्कत, क्या टेंशन, चलो देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। बाकी देखो दोस्तों, हमारे हौसला के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोग चाहते हो कि इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने सच उगलता रहूं, तो आप लोग इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, वीडियो को पक्का लाइक करना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, कभी भी गलत काम मत करना और गलत लोगों को कभी भी मेरे दोस्त बर्दाश्त मत करना। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान जरूर रखना। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो। फिलहाल के लिए राम राम, जय हिंद सभी भाइयों को।